की वीडियो में आप पढ़ेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। इसमें हम सूचना का अधिकार और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में प्रमुख प्रावधानों को जानेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं सूचना का अधिकार और सूचना के अधिकार अधिनियम से जुड़े प्रमुख प्रावधान और महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले सूचना के अधिकार की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में जान लेते हैं कि सूचना के अधिकार की उत्पत्ति जो है सामान्य रूप से कहाँ से हुई है। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) यहाँ पर याद रखिएगा, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार है और 1976 में राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता ही समस्त राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है और उसे सरकार के कामकाज के बारे में जानने का अधिकार है। तो इस तरह सरकार ने वर्ष 2005 वर्ष याद रखिएगा, सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया जो इस मौलिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए तंत्र यानी सिस्टम प्रदान करता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। दोस्तों, ये जो अधिनियम है सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों में से एक है जो आम यानी सामान्य नागरिकों को सरकार और उसके कामकाज पर सवाल उठाने का अधिकार देता है और इसका व्यापक रूप से नागरिकों और मीडिया द्वारा भ्रष्टाचार, सरकारी काम में प्रगति, व्यय संबंधी जानकारी आदि को उजागर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रारंभिक लक्ष्य क्या है, इसको जान लेते हैं। सूचना का अधिकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाम से ही स्पष्ट है कि इसका जो प्रारंभिक या प्राथमिक लक्ष्य है वो नागरिकों को सूचनाएं देना, सशक्त बनाना, सरकारी कार्यों में पारदर्शी और खुलापन लाना, जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार से लड़ना और हमारे लोकतंत्र को वास्तव में लोगों के लिए काम करने लायक बनाना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक जागरूक नागरिक शासन के साधनों पर जरूरी नज़र रखने और सरकार को शासितों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए बेहतर ढंग से कामकाज करे। इसके लिए ये अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में सूचित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाता है। सभी संवैधानिक प्राधिकरण हैं, एजेंसियां हैं स्वामित्व और नियंत्रण वाली, साथ ही वे संगठन जो सरकार के द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हैं। आरटीआई जो हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम है, आरटीआई एक्ट 2005 इसके दायरे में आते हैं। अधिनियम जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों को नागरिकों की सूचना के अनुरोध पर समय समय पर सूचना और प्रतिक्रिया देने का अधिकार देता है और यदि अधिकारी निर्धारित समय में नागरिक को जवाब देने में देरी करते हैं तो इस अधिनियम में दंड का भी प्रावधान है। एक और जानकारी जो सामान्य जानकारी है कि आरटीआई के माध्यम से किस तरह की जानकारी या सूचना मांगी जा सकती है। तो नागरिक सरकारी प्राधिकारी से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं जिसे सरकार संसद के समक्ष प्रकट कर सकती है। कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को प्रभावित कर सकती हैं, उनको आरटीआई के दायरे से छूट दी गई है। इसी तरह आंतरिक सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ संबंध, बौद्धिक संपदा अधिकार, कैबिनेट चर्चा से संबंधित जानकारी को भी आरटीआई से एक तरह से छूट दी गई है। सामान्य रूप से अगर हम सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के बारे में जानना चाहें तो आप कह सकते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम या आरटीआई अधिनियम का जो उद्देश्य है ये है सरकार से प्रश्न कौन पूछ सकता है? तो सरकार से जो नागरिक हैं देश के, वो सरकार से
प्रश्न पूछ सकते हैं और इसके लिए नागरिकों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। और इसके अलावा सरकार के कामकाज में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना इस अधिनियम का उद्देश्य है। इसी तरह यह अधिनियम सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने और बेहतर ढंग से सरकार कार्य करे, इसके लिए बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए सक्षम बनाने के लिए जो है ये आरटीआई अधिनियम लाया गया है। और इस अधिनियम में बेहतर जानकारी वाले नागरिकों का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है, जो सरकारी मशीनरी के कामकाज के बारे में आवश्यक निगरानी रखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, इसमें ढेर सारे प्रावधान किए गए हैं। न केवल जो सूचनाएं हैं उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले सरकार के सभी संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले सभी प्राधिकरण, एजेंसियां और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी धन से पोषित होते हैं, इसमें आते हैं। सरकार को जानकारी बनाए रखनी होगी और सक्रिय रूप से उसका खुलासा करना होगा। सूचना सुरक्षित रखने के लिए सरल प्रक्रिया का निर्धारण इसमें किया गया है और केवल न्यूनतम सूचना के प्रकटीकरण से छूट दी गई है। आरटीआई अधिनियम के तहत आपने ये भी जाना है कि जो सूचनाएं देने में विलंब होता है या निर्धारित समय के अंदर सूचनाएं देनी है, सूचनाएं देने में विलंब होने पर दंड की व्यवस्था है। लेकिन इसमें अगर कोई सूचना है अपीली स्तर पर जाती है तो यहाँ पर अपील के लिए 2 स्तरीय तंत्र बनाए गए हैं। समय पर सूचना उपलब्ध न कराने, गलत, अपूर्ण या भ्रामक या विकृत सूचना देने पर दंड का प्रावधान भी है। और निचली अदालतों को मुकदमे या आवेदन पर विचार करने से रोक दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार इससे अप्रभावित रहता है। दोस्तों, आरटीआई अधिनियम का महत्व क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हमने चर्चा कर भी लिया है, लेकिन आप जान लीजिए कि आरटीआई अधिनियम 2005 नागरिकों को शासन में गोपनीयता और सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल उठाने का अधिकार देता है। साथ ही साथ केंद्रीय और राज्य स्तर पर सूचना आयोगों के माध्यम से ऐसी सूचना तक पहुंच प्रदान की जाती है। और आरटीआई सूचना को सार्वजनिक वस्तु माना जा सकता है क्योंकि ये नागरिकों के हितों के लिए जरूरी है। पारदर्शी और जीवंत लोकतंत्र के संचालन के लिए भी सूचना और इसके अधिकार का बहुत ही महत्व है। दोस्तों, ये जो जानकारी प्राप्त होती है वो न केवल सरकार को जवाबदेह बनाने में मदद करती है, बल्कि कई उद्देश्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो जिससे समाज के हित पूर्त होते हैं या प्रभावित होते हैं। और हर साल कई लाख आवेदन आरटीआई अधिनियम के तहत दाखिल किए जाते हैं और इसके कारण ये विश्व स्तर पर व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला कानून बन गया है। आरटीआई अधिनियम का प्रयोग करते हुए लोगों ने ऐसी जानकारी भी मांगी है जिसे सरकारें प्रकट नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन और राज्य द्वारा किए गए गलत कार्यों का भी खुलासा हो सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में ये माना है कि सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 से प्राप्त एक मौलिक अधिकार है, जो नागरिकों को क्रमशः वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। अब आइए सूचना के अधिकार और इस अधिनियम से संबंधित जो प्रमुख डेट हैं उनको जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया। तो एक डेट में नोट कर रहा हूँ, 12 मई 2005। 12 मई 2005 को आरटीआई अधिनियम, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, ये संसद के द्वारा पारित किया गया। संसद द्वारा पारित किया गया सूचना का अधिकार अधिनियम 12 मई 2005 को। दूसरा डेट है कि 15 जून 2005। देखिए, 15 जून 2005
2005 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति या सहमति मिली। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली इस अधिनियम को 15 जून 2005 को। और एक और महत्वपूर्ण डेट है जो सबके लिए जरूरी है, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार जो अधिनियम है ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया। 12 मई 2005 को संसद के द्वारा पारित किया गया, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 12 अक्टूबर 2005 को ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ। भारत सरकार ने हमेशा अपने नागरिकों के जीवन को सहज सुचारू बनाने पर बल दिया है और हमें ये ध्यान देना जरूरी है कि सूचना का अधिकार अधिनियम से भारत को पूरी तरह लोकतांत्रिक बनाने के लिए, ये जो है सरकार को पारदर्शी सुचारू रूप से चलाने के लिए, जवाबदेह बनाने के लिए आरटीआई अधिनियम स्थापित किया गया है। तो सूचना के अधिकार या अधिनियम आरटीआई ये क्या है? तो आरटीआई का अर्थ सूचना का अधिकार या राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है और इसे संविधान की धारा 19(1) के तहत मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19(1)(a) यानी 19(1)(a) इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसी के अंतर्गत उसे ये जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी क्या भूमिका है, इसके कार्य क्या हैं और एक लोकतांत्रिक सरकार होने के नाते जनता जिसमें सर्वोच्च होती है, जनता को अपने प्रतिनिधियों से या सरकार से ये जानने का पूरा अधिकार है कि उनके हित या कल्याण के लिए सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा रहे हैं। प्रत्येक नागरिक कर का भुगतान करता है और उसे अधिकार मिलते हैं, साथ ही उसे ये जानने का भी पूरा अधिकार है कि उसके द्वारा कर जो है जो दिया जा रहा है उस कर की राशि का उपयोग कैसे किया जा रहा है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सूचना का अधिकार है ये नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए कि सूचना का अधिकार जो है ये प्रत्येक नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। इसमें टिप्पणी, सारांश, दस्तावेज, अभिलेखों की प्रमाणित प्रति या सामग्री के प्रमाणित नमूनों की मांग की जा सकती है ताकि लोग अपने अधिकारों के बारे में जान सकें और सरकार उनके हित में या उनके लिए कौन सी योजनाएं और कौन से कार्य कर रही है उनके बारे में जान सके। आरटीआई अधिनियम पूरे भारत में लागू है और इसमें सरकार की अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले सभी निकाय, सभी प्राधिकरण, एजेंसियां शामिल हैं और इसमें ऐसे एनजीओज यानी गैर सरकारी संगठन शामिल हैं जिनका स्वामित्व, नियंत्रण अथवा आंशिक रूप से उसका निधि की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। तो आरटीआई अधिनियम एक लोक प्राधिकरण द्वारा जो सूचना है उस तक पहुंच बनाने को या उस तक पहुंचने का नागरिकों को अधिकार देती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आरटीआई अधिनियम एक लोक प्राधिकरण द्वारा जो धारित सूचनाएं हैं उन तक सामान्य नागरिक की पहुंच का अधिकार देता है और यदि आपको किसी प्रकार की सूचना देने से मना किया गया तो आप केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, सूचना का अधिकार और सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम हमने पढ़ा और इसको अगर हम सारांश इसका जानना चाहें, हल्के में या शार्ट में जानना चाहें तो सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करने योग्य बनाना है। दोस्तों ये कहने की आवश्यकता नहीं कि एक जागरूक नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक निगरानी रखने और सरकार को शासितों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने में बेहतर रूप से सक्षम होता है। ये अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में सूचित करने की दिशा में एक
बड़ा कदम है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। शॉर्ट में हमने सूचना का अधिकार और सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में जो प्रमुख प्रावधान हैं उनके बारे में जाना। सामान्य जानकारी के साथ साथ हमने इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर किया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं।